आज जो लोग यूजीसी पर सरकार को गालियां दे रहे हैं, उन्हें भी देश के विकास से ज्यादा हिंदू राष्ट्र का इंतजार था। उन्हें विकसित भारत नहीं बनाना था, उन्हें तो अब्दुल को टाइट करना था। यूजीसी कानून को लेकर जिस तरह से आज बीजेपी के अपने ही सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने तंज कसते हुए मजे लेते हुए कहा कि अंधभक्तों का नशा उतार दिया। वहीं इस वीडियो में आपको हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसमें प्रदर्शनकारी गुस्से में पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक रहे हैं और पुतले पर जूता मार रहे हैं। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने ही आज विरोध में उतर आए हैं कुछ ऐसे, कल तक जो जय जयकार करते थे, आज वही सवाल पूछते जैसे। देश की राजनीति में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जिन पर रुककर आंखें मलनी पड़ती है। आज वैसा ही एक दौर आया है। बीजेपी के अपने ही सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, देश के कई राज्यों में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और हैरानी की बात यह कि विरोध किसी और का नहीं, अपनी ही सरकार का हो रहा है। जिन हाथों ने कल तक कमल थामा था, आज उन्हीं हाथों में तख्तियां हैं। जिन नारों में मोदी मोदी गूंजता था, आज वही सवालों की गूंज सुनाई दे रही है। मुद्दा है यूजीसी का नया नियम। सरकार का कहना है कि यह नियम शिक्षण संस्थानों में समानता लाने, भेदभाव को रोकने के लिए है, लेकिन सवर्ण समाज का एक बड़ा वर्ग इसे अपने खिलाफ बता रहा है। उनका आरोप है कि यह कानून उनके अधिकारों को कमजोर करता है, इसलिए इसे काला कानून कहा जा रहा है। नतीजा, देश भर में प्रदर्शन, नारेबाजी और कई जगह पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका जा रहा है, जूते मारे जा रहे हैं। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के पुतले पर जूता मारा जा रहा है। हालांकि प्रदर्शन का यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत तरीका है ये। विरोध के और भी तरीके हैं, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का विरोध करना निंदनीय, गलत है। जी हाँ, वो किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का बर्ताव करना 4 PM इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है। अब जिस तरह से देश भर में यूजीसी के नियम को लेकर बवाल मचा है, सड़क पर उतरकर सवर्ण समाज आंदोलन कर रहा है, उसको लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने गजब तंज कसा है। नेहा ने कहा कि यूजीसी कानून ने अंधभक्तों का नशा उतार दिया। यूजीसी कानून इसलिए भी जरूरी था ताकि सरकार के अंधभक्तों की मूर्छा टूटे। जी हाँ, उनका ये भ्रम दूर होना भी जरूरी था कि ये देश उनकी अवैध मांगों से चलेगा। जरा आप भी सुनिए नेहा को। यूजीसी कानून का विरोध करने वालों को मैं पाकिस्तान जाने के लिए नहीं कहूंगी। उन्हें मैं देश का गद्दार और विपक्ष का दलाल भी नहीं कहूंगी। मैं उनके खिलाफ मुकदमा भी नहीं दर्ज करवाऊंगी और न ही मैं उनके विरोध प्रदर्शन को विदेशी फंडिंग से जोड़ूंगी। अगर वो नए यूजीसी कानून के लिए सरकार और मोदी जी की आलोचना करेंगे तो मैं उन्हें देशद्रोही भी नहीं कहूंगी। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। मैं उनके साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं करूंगी जो वो अब तक दूसरों के साथ करते रहे। मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगी, इसकी वजह बाद में जानिएगा। लेकिन कितनी हैरानी की बात है ना कि पिछले 11 सालों में देश के पर्यावरण से लेकर लोकतंत्र तक और इकोनॉमी से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार ने इस देश की जनता को तबाह कर दिया। कभी लोग भगदड़ों में कुचले गए तो कभी रेल दुर्घटनाओं में जान गंवाते रहे। लोग कीड़ों की तरह गंदा पानी पीकर मर गए, लेकिन भाजपा के समर्थकों और अंधभक्तों ने चूं तक नहीं की। लोग बीच बाजार पीट पीट कर मार डाले गए, बेटियां रेप करके मार डाली गईं, पूरी की पूरी बस्तियां जमींदोज कर दी गईं। लेकिन मजाल है कि सरकार से किसी ने 4 कायदे के सवाल पूछ लिए हों। उल्टा सवाल पूछने वालों को बेइज्जत किया गया और उन पर मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन जैसे ही सरकार ने कुछ लोगों को उत्पीड़न और पक्षपात से बचाने के लिए कानून बनाया, इन अंधभक्तों और सरकार समर्थकों को ये कानून अपने खिलाफ लगने लगा। इनका सारा देश प्रेम और राष्ट्रवाद किनारे लग गया और ये लोग सरकार को लगे गरियाने। मेरा यकीन कीजिए,
अगर विरोध की यही ऊर्जा देश के बाकी जरूरी मुद्दों पर खर्च की गई होती, इसी तेजी से सरकार से उसकी जिम्मेदारियों पर सवाल पूछे गए होते, तो आज देश की 80 करोड़ जनता सरकारी खैरात के भरोसे जिंदा न होती। सच ये है कि सरकार के अब तक के समर्थन के पीछे देश प्रेम और देश के विकास जैसी भावनाएं थी ही नहीं। आज जो लोग यूजीसी पर सरकार को गालियां दे रहे हैं, उन्हें भी देश के विकास से ज़्यादा हिंदू राष्ट्र का इंतजार था। उन्हें विकसित भारत नहीं बनाना था, उन्हें तो अब्दुल को टाइट करना था। वो भूल गए थे कि ये देश एक लोकतंत्र है और ये संविधान से ही चलेगा। यूजीसी कानून सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं था कि उससे शिक्षण संस्थानों में समानता का मूल्य स्थापित होगा, बल्कि यूजीसी कानून इसलिए भी ज़रूरी था ताकि सरकार के अंध समर्थकों की मूर्छा टूटे। उनका ये भ्रम दूर होना ज़रूरी था कि ये देश उनकी अवैध मांगों से चलेगा। उन्हें इसका आभास होना भी ज़रूरी था कि भाजपा हिंदुत्व की नहीं, वोट बैंक की राजनीति करती है। उसे अंधभक्तों से ज़्यादा वोटर्स की ज़रूरत है। खैर, सरकार से सवाल पूछने, आलोचना करने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार ही लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाता है। और जब ये अधिकार छिन जाते हैं तो लोकतंत्र तानाशाही में तब्दील हो जाता है। इसीलिए जिसे विरोध करना है वो खुलकर विरोध करे, सवाल पूछे और आलोचना भी करे। जिसे समर्थन करना है वो खुलकर समर्थन करे। यही लोकतंत्र है। जय हिंद, जय संविधान। तो सुना आपने, तो इस समय बीजेपी हर तरफ से घिरी हुई है। क्या अपने, क्या विपक्ष, क्या साधु संत, सभी नाराज चल रहे हैं। कल तक कई कानूनों पर बिना पढ़े समझे तालियां बजती थी, हाथों में तख्तियां होती थी। आज एक कानून जब अपने आंगन तक पहुंचा तो बेचैनी दिखने लगी। वही अगर किसी कानून से अब्दुल को नुकसान होता तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बुलडोजर की कार्रवाई पर मिठाइयां बांटी जाती थी, तालियां बजती थी, सोशल मीडिया पर जश्न मनता था, आज भी होता है। लेकिन आज जब असर अपने दरवाजे पर महसूस हुआ तो वही लोग सड़क पर उतर आए हैं। यह विरोध सिर्फ कानून का नहीं बल्कि उस अंध समर्थन का भी है जो सालों से चलता आ रहा है। आज वही समर्थक सवाल पूछ रहे हैं। पीएम मोदी के पुतले जलना, जूते मारना, ये दृश्य बीजेपी के लिए निश्चित ही चिंता का विषय है, क्योंकि विरोध विपक्ष का हो तो राजनीति का हिस्सा माना जाता है, लेकिन जब अपने ही नाराज हो तो संदेश गहरा होता है। कुल मिलाकर आज की तस्वीर यही कहती है, जब तक फैसले दूसरों को चोट पहुंचाते थे तब तक सब ठीक था, लेकिन जब वही फैसले अपने हिस्से आए तो सड़कों पर उतरना पड़ा। राजनीति में शायद यही सबसे बड़ा सबक है। न्याय अगर सबके लिए ना हो तो एक दिन सवाल सबके सामने खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।